हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची घड़ी आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। आज रहमत और कृपा से हम लोग इस अंतिम श्लोक पे टिके हुए हैं। मेरी माताओं बेटियों बुजुर्गों मेरे विचारशील भाइयों मेरी ओर अब ध्यान दे के एकाग्र हो जाइएगा। तो महाराज जी ने यह प्रसंग चलाया हुआ है इति गुह्यात क्षमा। ये तु धर्ममृतम् इदं यथा उक्तं परि उपास्ते श्रद्धानां मत्परमा भक्ता ते अतीव वे प्रिया। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। अजी जो करती है कायम ये अमृत धर्म यकीन से जो रखती है सीनों को घर जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त गए सबसे प्यारे मेरे वही भक्त गए सबसे प्यारे मेरे। विचार किया अब हम रुके हुए श्रद्धा ना भगवान कहती हैं जिनकी मेरे प्रति अटूट श्रद्धा है। बड़ी विलक्षण बात है। ना देखा ना भगवान का अनुभव किया ना प्रभु ने कोई दिव्य झांकी दी। हाँ सिर्फ महापुरुषों से सुन लिया या महापुरुषों के बने हुए शास्त्रों को पढ़ लिया और उस पर प्रत्यक्ष के समान विश्वास कर लिया। प्रत्यक्ष की शब्द पकड़िए, प्रत्यक्ष के समान विश्वास। जैसे प्रत्यक्ष मैं आपके प्रत्यक्ष हूं आप मेरे प्रत्यक्ष हैं, यानी आंखों देखा जैसा विश्वास कर लिया। ये तो बड़ी हिम्मत की बात है, बड़ी हिम्मत की बात है। या कई जन्मों के शुभ संस्कार जागे हुए हो, वरना ऐसी भगवान ने एक वृत्ति बनाई है मन की शंका, हाँ जो बिल्कुल विश्वास ही नहीं करने देते। ढकोस ले हैं जी, लो अपनी बदकिस्मती हो और हमने पच के मरना हो कंचन कामनी कीर्ति में तो बुद्धि का ढकोस ले जी, ले तो मन घड़ंत बातें हैं जी, ओए तो फजूल बातें हैं जी, बहुत पढ़ लिखा है तो बेसलेस एंटायरली gentlemen, these are all baseless and nothing but wastage of time, wastage of money and wastage of life. Hello mister, what is your idea? Idea, what did you say? 100% right. भाई यूं कहकर खत्म कर देंगे। अपनी किस्मत ना हो, अच्छे दिन ना आए हुए हो तो जीव इसको कौवे की तरह टाय करता हुआ खत्म कर देगा। तो ये तो मैं कहना चाहता हूं भगवान की ओर से विशेष अतिया, विशेष उपहार, विशेष भेंट या विशेष अनुग्रह है। भगवान की विशेष अनुग्रह, विशेष अनुकंपा, विशेष कृपा है जो जीव को श्रद्धा हो जाती है भगवान के प्रति, भगवान के प्यारों के प्रति और भगवान की वाणी के प्रति। तीन श्रद्धाएं रब करे मेरी और आपकी सदा ही सीमेंटेड हो जाए भगवान के प्रति, भगवान के प्यारों के प्रति और भगवान की वाणी के प्रति। और ऐसी श्रद्धा जो अडिग, ऐसी श्रद्धा जो अविचल, ऐसी श्रद्धा जो अटूट, ऐसी श्रद्धा जो बस एक बार जमी और जरा बार भी उससे हम च्युत न होने पाए, उसमें बिल्कुल लग जाए। श्रद्धा तो लोगों को होती है लेकिन श्रद्धा में भूंचाल आ जाता है, श्रद्धा टिकती नहीं है। लेकिन मुबारक उनकी धूल भी मिले तो आप मस्तक पर चंदन की तरह लगा के अपना गौरव समझें, जिनकी श्रद्धा लगी और टूटी नहीं। आहा,
ऐसे नेक जीव जिनकी जैसे अर्जुन, जैसे संजय, जैसे गुरुदेव जी महाराज, जैसे स्वामी विवेकानंद, शाबाश, जैसे प्रातः स्मरणीय मीरा जी, जैसे अपने एकनाथ जी, जैसे अपने प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास जी, जैसे कबीर जी, जैसे नरसिंह मेहता, हाय, जैसे करमैती बाई, क्या कहने, सुखो बाई, क्या कहने, लगाई और फिर तोड़ी नहीं। इक्के लाइए ना, इक्के लाइए तो तोड़ निभाइए। ये वो नेक जीव है, तोड़ निभाने वाले बतेरे। लगाने वाले बहुत होती है, तोड़ निभाने वाला कोई। लगाने क्या, कई लगा लेंगे, लेकिन भरिया उसका जानिए जिसका तोड़ चढ़े। बड़ा अच्छा कबीर साहब ने कहा है, पानी भरन पिन्हारियां रंगा रंग घड़े। पनघट पे जाकर कई मेरी माताएं बेटियां 3 4 5 घड़े ले जाती हैं, 1 2 3 सिर पे रख दिए, एक बगल में दबा लिया और अपनी सहेली के साथ बातें करती हुए चलती हैं गांव की ओर। कबीर साहब देख रहे थे और कहे, शाबाश, पानी भरन पिन्हारियां रंगा रंग घड़े, पर भरिया उसका जानिए जिसका तोड़ चढ़े। ये 5 घड़े, घड़े स्टैंड के ऊपर रख दे भरे भराए, तब तो हिम्मत की बात है ना। वरना रास्ते में जरा सी चाल कोई दुबक जाएगी, जरा बैल आ रहे होते, जरा परे हटेंगे, 2 घड़े धड़म नीचे गिर गए। आगे फिर दलीज में क्रॉस करने लगेगी, ऊपर वाला घड़ा धड़म, और जरा पैर जरा और जो नीचे वो भी गया, और कोई क्रोध में फेंक दिया, फिर 2-3 घड़े मेरे गिर गए, ये भी पड़ा है। अच्छा, क्रोध आया, जो बाकी बच्चे वो बचा लेते, वो भी गए। तो कबीर साहब कहना पड़ा, भरिया उसका जानिए जिसका तोड़ चढ़े। हम भी तो भगवान की वाणी भरने आए हैं बुद्धि और मन में, और भर रही है बड़ी मुद्दत साथ। भगवान करे हमारी भरी जा रही वाणी तोड़ चढ़े। ये चढ़ाने वाली क्या है? श्रद्धा, लगनता, अनशेकेबल फेथ, बेटे अनशेकेबल बिलीफ जो भगवान हमें प्रदान कर रही है। और ये हमेशा बना रहे, ये कैसे बना रहता है आज ये बताता हूं। ये बात बड़ी मार्के की है, हमारी श्रद्धा हमेशा बनी रहे, हमारी श्रद्धा जरा बार भी डोले नहीं, अविचल बने, अटूट बने। अटूट श्रद्धा कैसी बनी रहती है? जो मेरे धर्माचार्य और मेरे गुरुदेव जी ने मुझे प्रसाद रूप में दिया है, मैं देता हूं, मैं आप पे को दीजिए और मेरे साथ साझी बनिएगा और लाभ उठाइएगा। हमेशा भगवान के प्रति श्रद्धा कैसे बनी रहे, लीजिए। उन्होंने सबसे पहली बात यह कही कि जिस पर आपने श्रद्धा की है उसका महामंत्र की रटन लगा लीजिए। भगवान के प्रति श्रद्धा कीजिए, जो आपका महामंत्र है उसकी चलते फिरते अपने कर्तव्य कर्म पूरे करते हुए भी रटन लगा लीजिएगा, ताकि मन इधर उधर के संकल्प विकल्प करके कहीं उधर रस न लेने लग जाए। इसलिए पहले ही आप अपने श्रद्धा महामंत्र के रटन चलाइए, ताकि वृत्ति महाराज जी की ओर लगी रहे, हजूर की ओर मन जुटा रहे, हजूर की ओर मन लगा रहे। लगाए रखो, लगाए रखो, लगाए रखो, लगातार लगाए रखो। ए कमली, बाबा मैं कमली, हाँ क्या करती है तू? तेरी शादी भी हो गई, हाँ तो ससुराल में क्यों नहीं रहती? माँ बाप बड़े प्यार लगती है। तो मैं सीधी बात कहता हूं, ससुराल में तुझे 5 6 7 8 महीने लगातार रहना चाहिए, 1 साल लगातार रहना चाहिए। क्यों बाबा? ताकि जिसके साथ तेरा ब्याह हुआ है उसकी वृत्ति तेरे में जम जाए। दिए ये शरीर का प्यार है, अगर ना जमा तो कहीं और ना मन लगा ले। शुरू में जरूर रख लेना चाहिए उन्हीं के पास, नौकरी भी छोड़ करके तो भी रहो, ये शरीर प्यार है और शुरू का प्यार है। अगर ना जमा तो खतरा है, हाँ कहीं वो कुत्ते की तरह मुंह और न मारने लग जाए। बड़ा जरूरत है। इसी तरह परमात्मा के प्यार के लिए बड़ी जरूरत है, जब शुरू में हमारी श्रद्धा जमती है, हमारा मन जम जाए तो बड़ा जरूरी है क्या? महामंत्र, ताकि वृत्ति किसी और के संग न लगे, कोई हमें बहका न ले, इंड्यूस न कर डाले, कोई हमें इधर उधर सिनेमे की तरफ पुरानी बातों घातों में न लगा ले। इसलिए जरूरत है, जैसे हम लोगों ने ये पौधे लगवाए हैं, भगवान ने पौधे लगवा दिए, हाँ अब हमने क्या किया, जंगले बना दिए हैं। ये देखो सर जंगले, क्या कहने, और देखो बीच में छेद, हवा भी आती रहे। और जंगले क्यों बनाए? ताकि बच्चे न तोड़े, पशु न तोड़े। कोई ऐसे ही होते हैं शरारती, वो ही न तोड़ फोड़ दे, तो हमने बचाओ फेंसिंग लगा दी, ये ईंटों की फेंसिंग, और इधर बड़ी खूबसूरत फेंसिंग आपके ये जंगले बने हुए तारों के और अपने एंगल आयरन के। कितने सुंदर जंगले हैं, कितने सुंदर बने पड़े हैं, ये बचाने के लिए। इसी तरह नाम जाप और सत्संग, हाँ श्रद्धा का जंगला है। जिसके होठों पे नाम जाप है और आपकी तरह सत्संग मिला हुआ है, मानो श्रद्धा के पौधे को बचाने के लिए जंगला लग गया। ये फेंसिंग, अंग्रेजी बोलेंगे फेंसिंग हो गई।
क्या आपका नाम जाप चलता रहता है? बाबा लगातार नहीं चलता, स्मृति में विस्मृति हो जाती है, फिर विस्मृति के बाद फिर स्मृति, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारी श्रद्धा लगातार हो तो हम अपने मन को समझाएं। अच्छा बाबा तू बता, बोलो क्या हमारा जो जाप है लगातार कैसी चले? मैं बताता हूं, जो मेरे आचार्यों ने मेरे पर कृपा की, मैं जरूर बताऊंगा, मैं कभी कंजूस नहीं दिखाऊंगा। वो कहती किसका नाम जाप हमेशा चलता रहता है? बताऊं आपको, जिसकी बुद्धि में ये समा जाता है कि भगवान के बिना हाँ मेरा कहीं भी कल्याण नहीं हो सकता। हे देवियों और मेरे सजनों और मेरे बच्चों, जरूर ये बात बिठा लो। मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि जहान में नहीं बैठा, चौराहे पे नहीं बैठा, या कोई शहर के अंदर नहीं बैठ के बातचीत कर रहा, बिल्कुल एक जंगल में बैठ के बात कर रहा हूं। ध्यान देना, जिसकी बुद्धि में ये समा गया है या मन में ये बात गहरी उतर गई है कि भगवान के बिना मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इकट्ठे आके मेरे साथ गर्मा गर्म शेक हैंड क्यों ना कर ले, चाहे वो भी मेरे मित्र बन जाए, आके नहीं कल्याण कर सकते। कल्याण तो मेरे भगवान जी कर सकते हैं। ये मनापली भगवान जी की है कि भगवान के बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता। आप कल्याण का अर्थ कहें तो हमेशा रहने वाली शांति भगवान के बिना नहीं मिल सकती। हाँ, और मुक्ति भगवान के बिना नहीं मिल सकती। हाँ, कल्याण का अर्थ लगाई जाती है हमेशा रहने वाली शांति और परम गति, और भगवान के बिना नहीं मिल सकती। अगर मैं पूरी श्रद्धा नहीं करूंगा, बार बार जन्मूंगा, बार बार मरूंगा, बार बार किसी गर्भ में गिरूंगा, बार बार लड़की लड़का बनता, कभी लड़की कभी लड़का, कभी लड़का कभी लड़की, जरूर बनता रहूंगा, जरूर बनता रहूंगा। लड़की वो बनती है जब लड़के के चोले में आकर लड़की के संस्कार पढ़ते रहते हैं, बार बार सुख दृष्टि करके जो नालायक लड़की के संस्कार डाल रहा है, और लड़की जो बार बार संस्कार लड़कों के डाली जा रही है, तो हमारे शास्त्र कहता है अगले जन्म में वो लड़का बनते हैं या लड़की बनते हैं जिनके संस्कार आपने ज्यादा डाले। अगर लड़की के साथ बड़ा मोह है, चाहे आपकी बेटी भी है, चाहे आपकी पत्नी भी है, चाहे आपकी मामी है, चाची है, या कोई भी जिसके प्रति आपका ज्यादा मन खिंचा हुआ है, लीजिए लगाई थी लो जिससे हासिल होगा। अगर आपका मन भाई में लगा हुआ है या किसी और में लगा हुआ है वो लड़का, तो लीजिए फिर अगले जन्म में इंटायरली बॉडी विल बी चेंज, पार्ट्स विल बी चेंज, और लड़के के रूप में हम कहते हैं ना लड़की में लड़का में, तो भगवान ने एक ही बात कही, फिर क्या, सदा मेरा पे हम जिसे ध्यान है तो मिलना मेरा उसको आसान है। फिर भगवान ने एक ही बात कही, अगर परम गति करानी है तो फिर भगवान के चिंतन में लगे रहे। आहा, मेरे महाराज जी के चिंतन में लगे रहे। अंत समय जो नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, विदत लोचन ते नर मुक्ता, हाँ पिताम्बर योनि पताम्बर में एक होके उतरे, अरिमाई गोविंद नाम न बिसरे। वो महाराज जी की जात में समा जाता है जो महाराज जी का चिंतन करके शरीर छोड़ देते हैं। और महाराज जी के चिंतन के लिए पहले अच्छा खासा अभ्यास चाहिए, बहुत अभ्यास चाहिए। लगाई थी लो जिससे हासिल हो वो, लगाई थी लो जिससे हासिल हो वो। तो आइएगा मेरे नेक जनता और मेरे बुजुर्ग भाइयों, बताओ बेटियों, हम इस बात में भगवान के बिना मेरी परम गति नहीं हो सकती। बार बार ध्यान देना, बार बार ध्यान देना, भगवान के बिना मेरी परम गति नहीं हो सकती। मैं यही बात बताने आया हूं आपको। भगवान की प्रेरणा से जो हर सुबह शाम बड़े उत्साह और बड़े प्रेम में सराबोर होकर आ जाता हूं कि मैं और आप ये जान लें कि भगवान के बिना हमारी गति नहीं हो सकती। बार बार मन में उठाइए, फिर आप देखेंगे चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते लेते देते भगवान का चिंतन रहेगा। फिर बार बार रहिएगा, भगवान का चिंतन रहेगा, बार बार प्रभु का चिंतन रहेगा, बार बार आप ध्यान दीजिएगा। हर समय ये कोशिश कीजिए कि महाराज जी का चिंतन रहे, हर समय ये प्रसाद कीजिए कि मेरे में। तो जब आप कहेंगे प्रभु के बिना मेरा कल्याण ही नहीं सकता, कोई जैसे अर्जुन ने कहा था, हमारा रोम रोम बोले, कोई दूसरा है जहां में कहा करे दूर मेरे जो वहम गुमा। आपके बिना प्रभु है कौन जो मेरा कल्याण कर सकता है? आपके बिना कोई भी मेरा कल्याण नहीं कर सकता। मेरे इष्टदेव, मेरे श्याम सुंदर, ओ मेरे गीताधारी, ओ मेरे नारायण, आपके बिना कोई भी नहीं है जो मेरा कल्याण कर सके। बार बार कहो मेरी बेटी, एक नहीं अनेक बार कहो महाराज जी के बिना, श्याम सुंदर के बिना मेरे कोई भी नहीं है जो हमारा कल्याण कर सकता है। मैं जो डाकिया बन के आपके लिए भेजा गया हूँ, डाकिया आपके रिश्तेदारों के संदेशे लाते हैं, मैं आपके नारायण का संदेशा आपके नाम लाया हूं। डाकिया आपके रिश्तेदारों के लाते हैं ना, खट्टे मीठे भी संदेशे आते हैं, दुखांत सुखांत भी लाती है, पत्रों में ट्रेजेडी कॉमेडी भी दोनों होती है, और मैं आपके नाम भगवान का संदेशा लाया हूँ। आहा, जिसमें आपका लोक परलोक मानेगा। भगवान ने मुझे ये भी कहा है क्या कि ये पकड़ा के ना आ जाना, अरे समझा के आना। लो मेरे से डाकिया तो होता है ना, पात्र दिया आगे अमर दिया, आप सवेरे पढ़ना या रात को पढ़ना,
यूं फेंक के चले गए। भाई रोशनलाल, ये पत्र आपका। भाई राम प्यारी तेरा पत्र है। ये भाई ये चलो यूं कह के चलते बड़े। लेकिन मुझे ये नहीं कहा ना बच्ची, समझा के आना, जितना तुझे समझा है इतना समझा के आना। जो आज्ञा मेरे सरताज, जो आपने कहा मेरी श्याम सुंदर, लीजिए समझा के आऊंगा। आप ताकत देते जाना, समझा दूंगा। तो जो पत्र मुझे बताया गया है कि पढ़ के सुना, रीड आउट माई गीता टू माई डिवोटीज। तो डिवोटियों को सुना रहा हूं बच्चे, रीड आउट कर रहा हूं, सिर्फ हैंड ओवर नहीं कर रहा हूं, आई एम रीडिंग आउट। मैं आपको समझा भी रहा हूं, बता भी रहा हूं, आपकी शंकाओं का समाधान कर रहा हूं। तो ये अब अपने महाराज जी में मन लगा लीजिएगा, उसका ध्यान हमेशा जमा रहेगा। वरना हजारों बार बोलते रहो जो क्या क्या मुझे याद है, अर्जुन बाहर रंग कर लिए जा मेरा नाम और जंग कर, फिदा मुझ पे करदानी जो दिल मदा मेरा वस्ल पाएगा, तूला कला पे तोते वाली रात हो जाएगी मेरे बेटे। पहले भगवान को महत्ता दीजिए, वरना ये बड़ी मार्के का श्लोक है। फिदा मुझ पे करदानी जो दिल मदा मेरा वस्ल पाएगा, तूला कलाम। हाय बड़ा गजब का श्लोक है, बड़ा मीठा श्लोक है। गीता के 14 मीठे श्लोकों में से ये एक श्लोक मीठा माना जाता है। उनमें से एक क्या गजब का, फिदा मुझ पे करदा निशो दिल मदा मेरा वस्ल पाएगा तूला कलाम। अब ये हो कैसे महत्ता दो भगवान को, दो महत्ता भगवान को, बार बार महत्ता दो कि अगर मेरा शरीर चल रहा है तो भगवान की शक्ति से। हम कहते न कमला माते चले गए, हुआ क्या, शरीर तो जू बजू वही था, भगवान ने शक्ति निकाली। हो बहु शरीर वही है, जरा फूट गया है, कुछ और बात, वही शरीर पड़ा, लेकिन भगवान ने शक्ति निकाल ली। बस ऐसी नजर आती है मुझे बात, जैसे स्टेशन के ऊपर एक दो डब्बे खड़े होते हैं, क्या जिस लाइन पे खड़े हैं, कल आए तो भी खड़े थे, आज आए तो भी खड़े हैं, क्यों, इंजन ही साथ लगा। ये तो जड़ है, अब इंजन साथ लगे, उनमें हुक के साथ हुक मिले तो इंजन खींच के ले जाए। या हमारे शरीर तो डब्बे की तरह है, भगवान की शक्ति साथ लगती है तो बुद्धि भी काम करती है, मन भी काम करता है, तन भी भाग पड़ता। हम महत्ता देती है, इसको महत्ता देनी चाहिए उसको जो अंदर जो शरीर को चला रहा। आप बार बार इंपॉर्टेंस दीजिए अपने भगवान को। दो मेरी भगवती और मेरी नेक बेटी, अपने भगवान को महत्ता दो कि ये तो जड़ है, ये तो आज भी गया कल भी गया, ये तो जिस दिन से पैदा हुआ उसी दिन से मौत की ओर जा रहा, मौत की ओर जा रहा। हम कहते हैं आज माता जी गए, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है नहीं, माता जी का मरना आज संपूर्ण हुआ जी। मरना उसी दिन से शुरू करता है जिस दिन से मां के पेट से बाहर आता, उसकी मौत उसी दिन शुरू हो जाती है। तो आज संपूर्ण हुआ, आज खत्म हुआ, मरता रहा मरता रहा मरता रहा मरता रहा, आज खत्म। तो लेकिन वो जो असल चीज है वो तो है ही, वो जो चलाने वाली शक्ति थी वो तो हमेशा। ये बात पर अपने रखें कि महाराज जी के कारण से, हजूर के कारण से, माँ में, बाप में, बहन, और जिसमें तो खास कर आपका मन बार बार जाता है तो रोको नहीं, जाने दो। भगवान कहते जाने दो। कहीं भी आपका मन लगा, बेटा है ये, पत्नी है ये, कोई भी क्यों ना है, कहीं भी अगर तूने कहीं लगा रखा है तो जाने दे मन को। हाँ, लेकिन वहां जाए, पहुंच जाए उसके पास तो ये कहो, मन देख ले, दो चीजें हैं, एक ये शरीर और एक उसको चलाने वाली अंदर की सत्ता। और उधर तेरे भगवान भी तुझे राय दे रहे हैं, ये भागे तो भाग इसकी, झट मोड़ दे हिफाजत में फिर रूप ही छोड़ दे। समझा दीजिए वहां का मन, असलियत का चिंतन कर चिंतन, पर यथार्थता का, वास्तविकता का चिंतन कर, इसका नहीं। बस ये महत्ता पूरी दी गई। और यही मेरे भगवान ने कहा है, जो सवेरे का सुमेरु श्लोक है, क्या 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 सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा ना है, मुझसे बढ़कर कोई दूसरा, परोया सब कुछ मेरे तार्मिक हीरे जैसे किसी और गजब। बहुत अच्छे, ये निष्ठात बड़े कमाल का है। ऐसा बार बार कह करके अपने मन को जमा लीजिएगा। ओ मेरी देवी, अपने मन को टिका लो, टिक गया मन, बस अब मौज बहार है, अब बड़ी मौज है, बड़ी मौज है, बड़ी मौज है। अब आप देख लो क्या, अब आपका अपने आप ही, क्योंकि पूरी महत्ता आपने भगवान को दी। हाँ, तो जिसको महत्ता देती है मन झुक जाता है। जिथे देखी तवा प्रात, उथे गुजारी सारी रात, कहावत है। जिसको हम महत्ता देती है मन हमारा उसी का बन जाता है। इसलिए किसी रूप को महत्ता, चाहे देवी देवता भी हो, चाहे गुरुदेव भी हो, गुरुदेव भी अगर हैं तो परमात्मा के कारण से हैं, अपने कारण से नहीं, महाराज जी की शक्ति से है। अगर गुरुदेव में कोई विशेषता नजर आती है तो भगवान कहती है वो दरअसल होती है मेरी ही दाद। बल्कि और भी भगवान ने क्लियर किया है, गरज जानदारों में जो है सफात है, उन सब का मंबा मेरी पाक के साथ। किसी में कोई गुण नजर आता है तो वही भगवान का बख्शा हुआ है, क्योंकि भगवान ने किसी खास शख्सियत से खास काम करवाना है तो खास शक्ति प्रदान कर देते हैं। ये हमेशा याद रखना। अब आपके पिताजी से कोई खास काम करवाना है तो खास शक्ति दे दी, रजोगुनी। आपकी माताजी से करवाना है तो कोई खास शक्ति दे दी, रजोगुनी।
अगर आपके इस साधु से काम करवाना है तो खास शक्ति दे दी, प्रचार करने की, ज्ञान की, भक्ति की खास शक्ति देके कहा, जा बच्चे ये शक्ति लेके तू इसका प्रयोग कर। और जब तक है उनकी बख्शी हुई, महाराज जी की बख्शी हुई। जो भी कोई शरीर में ये बुद्धि में गुण नजर आए तो स्पष्ट समझिए ये भगवान जी ने इनको बख्शा है हम सबके कल्याण के लिए। तो फिर हम सबका मान, मेरा और आपका बराह रास्त यानी डायरेक्ट यानी अप्रोक्ष रूप से हजूर के साथ लग जाएगा। फिर आप हमेशा याद रखेंगे कि भगवान की तरफ हमेशा फिर हमारी क्या हो जाएगी, श्रद्धा अटूट। अब नहीं हमारी श्रद्धा इस उसके साथ लग सकती, हमारी श्रद्धा कभी ना गिरे। यह विषय क्योंकि भगवान कहते हो श्रद्धालु है, अर्थात उनको आंखों देखा विश्वास हो गया है, हालांकि देखा नहीं, झांकी नहीं दी भगवान की, अभी कोई दिव्य रस भी नहीं अंदर से आया, लेकिन इतनी श्रद्धा है महापुरुषों के वचनों में या गीता के वचनों में कि प्रत्यक्ष जैसा विश्वास, बेटी प्रत्यक्ष जैसा विश्वास, इतना विश्वास जम गया कि जो कह रहे हैं बिल्कुल हमारा कल्याण इसमें, ये जो भगवान ने कहा है बिल्कुल ठीक है। भगवान कहते हैं हाय इतनी श्रद्धा, अडिग श्रद्धा, अविचल श्रद्धा, अच्युत श्रद्धा, इतनी भगवान बड़े खुश हो जाते हैं। कभी देखा ही नहीं इतना विश्वास इनको, इतना यकीन, ओ गॉड, इतनी मौज बहार, ओ गजब, क्या कमाल। भगवान इससे हैरान हो जाते, पहुंचा हुआ श्रद्धा करते तो कोई हैरानगी नहीं, उसे आंखों से देख लिया, अनुभव कर लिया, रस ले लिया, हाँ भगवान से जो मांगा था खास्तु करवा दिया। लेकिन इस छुंगे मुंगे को देखो, इस गेठ मुठिए को देखो, इस भगवान के नवे नवे भगत को देखो, ओए कमाल कमाल कमाल, आहा आहा आहा, आहा इस नवे को देखो, आहा मानी माँ में नया पिंडन सीखा, आहा ये जो नया पिंडन सीखने वाला है इसको देखो, कितनी श्रद्धा है, कितनी लगनता है भगवान के प्रति। तो ये होता है जब हमारा जाप चल पड़े और हर कर्तव्य कर्म करते हुए अपने मालिक की तरफ रहे। और मैंने कहा ये कब रहे, जब भगवान को महत्ता दे दो, जैसे देनी चाहिए। जैसे घर में हमने महत्ता पिताजी को दे रखी, चूंकि हम सबके क्या वासनाओं कामनाओं को या हमारी फरमाइशों को पूरी करने वाले घर के हेड ऑफ द फैमिली या गार्डियन या सरपरस्त पिताजी हैं, इसलिए हम सबका बहन भाइयों का, माँ का मन उनके साथ झुका हुआ है, क्योंकि सबकी जो वासना कामना पूरी करते हैं सबकी। वैसे शास्त्रों में आता है पानी सूख जाने पर तालाब की कोई कदर नहीं करता, फल टूट जाने पर वृक्ष की ओर कोई देखता तक भी नहीं। ध्यान देना ये मैं क्या बता रहा हूं, देखना जरा, हाँ फल टूट जाने पर वृक्ष को कोई नहीं देखता, पानी सूख जाने पर, हाँ पानी सूख जाने पर, हाँ तालाब की ओर कोई नहीं आता, जो बर बीत जाने पर श्रीमती की आंखें फिर जाती है, धन की शक्ति कमाने की ना हो तो ऐसे बुढ़े की कोई परवाह नहीं करता है। शंकराचार्य जी के शब्द है, आहा धन कमाने की शक्ति ना रहे ऐसे बुढ़े को कोई नहीं परवाह करता। हाँ अगर बूढ़े भी हो धन कमाने की शक्ति भगवान दे रखे फिर तो पिताजी फिर तो जी फिर जी कहते थकते नहीं। आप कहते हो मुझे जी कर रहे हैं, आपको जी नहीं कर रहे हैं, अपनी अगराज को कर रहे हैं, अपनी वासनाओं को कर रहे हैं, आहा अपनी कामनाओं को कर रहे हैं, आहा वो अपनी वो के बनाए जा रहे, जुटाए जा रहे हैं। तो जैसे ही हम पिताजी की कदर करते हैं अपनी वास्तु, इसी तरह हम जरा भगवान की ओर देखें कि महाराज जी के कारण से सब कुछ है। ये सच्चाई की बात है, भगवान 17वें अध्याय में स्पष्ट कहा है, हकीकत यही गए, हकीकत है सत, सदाकत यही गए, सदाकत है सत। हमारे सरताज और मन के राजा बुजुर्गों और मेरी अच्छी माताओं कल्याण कामनी बेटियों स्पष्ट कह रही है, तो हमें पूरा विश्वास, मेरे से भी ज्यादा भगवान करे आपका विश्वास भगवान के प्रति हो जाए, ताकि मेरा मिशन सफल हो। मेरे प्रभु मेरे पर बड़े खुश होंगे कि शाबाश अपने जैसा विश्वास तू जमा के आया। ये बड़ी पवित्र चोटी की सेवा है, किसी को रब का प्यारा बना देना। सिनेमा का प्यारा बनाने में कोई हिम्मत की बात नहीं है। सिनेमा का प्यारा बनाना, ताश का प्यारा बनाना, लूडो का प्यारा बनाना, या बाहरी रूप में वृत्तियां किसी की बिखेर देना, या गंदे मंदी शराब का आदि बना देना, सिगरेट का आदि बना देना, या फैशन का आदि बना देना, या और इधर उधर के आंखें मटका करके आंखें लगवाने का आदि बनाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कलयुग के अंदर किसी को रब का प्यारा बना देना। किसी की वृत्ति को जन्म जन्मांतरों से हमारी वृत्ति तो बाहर मुखी है, भलाई मिट्टू से कंचन कामनी कीर्ति में है, और ये रब पर रब भी कहता हूं मेरे पर बड़ा भारी एहसान करता है अगर कोई किसी की वृत्ति को मालिक में जमा देता है।
कितनी भगवान ने आदर दिया मेरे पुत्र उस ऐसे नेक जीव को। कहां उससे इंसान बढ़कर इंसान कोई करे ऐसी प्यारी जो सेवा मेरी। मुरब्बत की आंखों का तारा है वो, मुझे सारी दुनिया से प्यारा है। प्रभु करे आप पर मेरा मन भगवान में जमा रहे। और मेरी भगवती और मेरी बेटी, आपका आना या पूर्ण रूपेण सफल हो। सब चीजें आपको हर जगह से मिल सकती हैं। आंखें मटका सकते हो, कई जगह आपको ऐसे मिल जाएंगे। सिनेमा में जाने वाले कई जगह मिल जाएंगे। सैर सपाटे कराने वाले कई जगह मिल जाएंगे। अपने बटुए खाली करा के आपकी फरमाइशी पूरी करवाने वाले कई जगह मिल जाएंगे। लेकिन परमात्मा की तरफ परमात्मा में लगाने वाला कोई नहीं मिलता। ये तो बड़े अच्छे भाग्य जागे, तब हमारे भगवान की ओर श्रद्धा बढ़ती है। महापुरुष तो रो के चले गए भगवान के पास कि दिन गुजर जाता है, रास्ते में कई मिलेंगे। कोई कहता है बता रे रामू तेरा धनमाल कितना है, वो कोई कहता है तेरा जलाल कितना है, कोई कहता है सौर्या 2 साल हो गए नी शादी नू तेरा बच्चा ओ बाल कितना है, वो कोई कहता है नगर में रह रहा है तेरा इकबाल कितना है। कोई मर गए रब्बा मर गए, कोई मर गए रब्बा मर गए, कोई मर गए रब्बा मर गए, वो मर गए रब्बा मर गए। कोई नहीं कहता कि प्रभु का ख्याल कितना है। मतलब कोई ऐसा जीव मिल जाए जो हमें ये कहे आयु जा रही है, कुछ भगवान की भक्ति भी कमाई, कोई प्रभु की ओर भी मन लगाया कि नहीं। शादी हो गई यार, कोई बच्चा बच्चा तो नहीं हुआ, कोई इलाज उलाज करवाए, वही शहर में रहते हुए तेरी तूती बोलती है कि नहीं है, वही कितना धन कमाए यार, अब बताओ। तो प्लाट प्लूट लिया, वह कोई मकान में कोई बनाया भी है कि नहीं, और बता। ऐसे बतेरे मिल जाएंगे। ये मजा नहीं कोई सारा दिन ये कहे कोई रब का ख्याल भी करना है। भाई अनमोल आयु जा रही है, बुढ़ापे में कुछ नहीं होना, और जो कुछ होना है जवानी में होना है। तो ये कहता है कोई नहीं कहता। बिगाड़ने वाले बहुत हैं, परमात्मा के ख्याल कराने वाला कोई नहीं। तो ये भगवान की बड़ी कृपा, बड़ी दया। तब भी श्रद्धा जमती जब भगवान को पूरी महत्ता दे दे। और बेटी ओए तो पूरी महत्ता दे दो, अपने हजूर को पूरी महत्ता दे दो, पूरी बार बार कह के पूरी महत्ता। कि मैं अपने महाराज जी को लानत है, मुझे खाने पीने में रह जाऊंगी, मेरा भगवान के बिना कल्याण होने हो। खासकर नारी चोले के अंदर कहां ऐसा मौका मिलता है। मेरे बच्चे सारे हरियाणा में टिकट मैं ले देता हूं, सारे हरियाणा की, और घूम के आओ। कहीं ऐसा मौका है वाकई, विशेषकर नारियों को और विशेषकर मेरी जवान बेटियों को है ऐसा मौका। युवतियों को कहीं ऐसा मौका देता है कोई? भगवान ने कितना अच्छा मौका दिया, इतना दूर दराज, और उसके लिए आपका भगवान ने अपना भेज दिया है आपको, ये अपना बड़ा सुंदर आपको दे दिया, वाहन दे दिया, इतना सुंदर आपको आने जाने के प्रबंध कर दिए। ये भगवान की बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। अब हम भी अपने पर कृपा कर ले। जब प्रभु ने कोई कसर नहीं छोड़ी, इतना हमें अपना सहारा दिया है, अब हम भी हम जुटे के नारी चूल्हे के इतना प्रबंध। घर वाले चुपचाप होगी, वरना घर वालों को तो काम प्यारा है, चाम तो नहीं प्यारा आपका। उनको तो कब तब अच्छी लगती है, उनका ये काम करो, उनका वो काम करो, उनका ये सवारो, उनका ये सवारो। ये वक्त तो रोटी पकाने का है, ये वक्त सब्जियां बनाने का है, कड़छियां मारने का है पतीले के अंदर, और सूखे आटे को गूंथने का टाइम है, या किसी के चाचू बनाने का टाइम है। ये टाइम तो वो है, और ये टाइम आपको भेजते 2 घंटे जा 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 अपना परलोक बनाना। कहां होता है, कहां होता है पुत्र? धर्म स्थानों में तो कुछ और ही आजकल बातें चल रही हैं, और आपको ये टाइम मिला, भगवान ने दे दिया। जाओ 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 जाओ, अरे जाओ कुछ करके आओ। भगवान की विशेष कृपा हम भी कर दिखाएं, हम भी अपने आप को जुटा दे कि शाबाश मनवा, पूरी महत्ता। जब भगवान मेरी इतनी कृपा मेरे पर कर रहे हैं, तो मैं भी जरूर अपना कल्याण करके जाऊंगा। फिर आपका मन भगवान की ओर झुका रहेगा। कभी कभी मन को लानत भी मार लिया करो बेटे, कभी कभी अपने मन को लानत मार। कभी जब विस्मृति हो जाए ना, भगवान की स्मृति से जब भुलाई हो जाए, भगवान की ना का याद कर रहा हो कुछ और, तो फिर मन को लानत मारा करो कि मनवा लानत है तुझे, क्या करता रहता है। अरे आयु जा रही है तेरी, पहले नहीं संभला, अब तो थोड़ी सी आयु रह गई, अब जुट, लग 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 लग। ये घड़ियां और वक्त नहीं आएगा, आया ये समय कब आने वाला है। गुजरने को गुजर जाती है जिंदगी रोटी पानी में, ये मौके कहां मिला करती हैं यारो जिंदगानी में। खाने पीने में जिंदगी गुजर जाती है, पर ये मौके क्या। अपने आप कहा करो कि देख नारी का चोला, पुत्री मरे जो कुल्लनू दाग लावे। महापुरुष क्या कहेंगे पुत्र? ओ पुत्री मरे जो कुल्लनू दाग लावे, नो मरे जिनू शर्मसार नायो। ओए पंच मरे गरीबानू दुख देंदा, ओ जिंदे घर दी मुकदी कार नायो। हाय ओए पंच मरे गरीबान
मरे संसार तू ब्रह्म रूपा है जिंदा रब दे नाल प्यार नाइयो तार तू ब्रह्म रूपा ओ भी मरे संसार तू ओए दोस्ता ओए ओ जिंदा रब दे नाल प्यार नाइयो। कितने मार छोड़े कवि ने, पुत्री नू मारिया, नौ नू मारिया, वैद नू मारिया जिंदा दारूकार नाइयो, दवाई नहीं लगदी, रोगी नू मारिया जिंदी रोग ही नहीं खत्म होंदा, ओए पंच नू मारिया जिंदे घर दी बिगाड़ा ही नहीं खत्म होंदियां, सारा नू मार छोड़िया, ये मर जा तो चंगा, ये सारे मरे वो भी मरे। हाँ, जिसने अपने परमात्मा का भी विचार कोई वो भी मरे संसार तू ब्रह्म रूपा जिदा रब दे नाल प्यार नहीं। चोट मारा करें अपने आप को, भगवान की महत्ता बढ़ जाएगी। ओ मेरी नन्ही मुन्नी, प्रभु की महत्ता बढ़ जाएगी। फिर क्या होगा, क्या होगा बता दूं। हाँ, हमारा मन विस्मृत होगा ही नहीं अपने इष्ट देव को, अपना मन भगवान के में लगा रहेगा। हाँ, जिसका मन महाराज जी में लगा रहता है, भगवान कहते हैं इसकी श्रद्धा बाला बाला है, इसकी श्रद्धा बड़ी चोटी की है, इसकी श्रद्धा अर्शों फर्शों अर्श पे ले जाने वाली है। आहा, ये श्रद्धा बड़ी अच्छी श्रद्धा है, बड़ी गजब की उसकी श्रद्धा है। जिस जीव को जी श्रद्धा के कारण से तो हमने उड़ारियां मारनी है, तो श्रद्धा परमात्मा के प्रति अटूट, उनने नाल क्या श्रद्धा करी है, उससे क्या करें जो आज है कल नहीं है, उसके क्या श्रद्धा करें जो जम्मे ते मर जाए। पहली पातशाही कह रही है, आहा कितना गजब का फरमान हमारे मनों में पक्का हो जाए। आहा 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 है, जो जम्मे ते मर जाए, जो जम्मे ते मर जाए। आहा, वो उसके साथ क्या श्रद्धा करें जो जम्मे ते मर जाए। मीरा भी कह गई, है उस पति को मैं क्या करूं जो जम्मे ते मर जाए। मीरा वरेगी सांवरिया, मारा चूड़िया अमर हो जाए, चूड़िया अमर हो जाए, मेरा चूड़िया भी अमर हो जाएगा। मैं तो अपने सांवरे की संग दिल लगा। अपने आप को बढ़ाए ना, अपनी महत्ता बढ़ाए मालिक के साथ, बार बार महत्ता बढ़ाए, बार बार महत्ता बढ़ाए, बार बार महत्ता बढ़ाए, फिर नहीं मन भूलेगा, फिर लगा रहेगा। इसको श्रद्धा कहती है। जिसके प्रति श्रद्धा हो जाती है, मन सदा के लिए उसका बन जाता है। फिर मैं कह दूं, मन छाती में रहता कहां है, मन कलेजे में रहता कहां है, मन हमारे भीतर रहता कहां है, बल्कि मन क्या उड़ारियां मार के जाता है जिसके चरणों में हमारी श्रद्धा है, जिसके चरणों में हमारा मन आ गया है। तेरी गली में आकर हम खो गए हैं दोनों, ओए तेरी गली में आकर हम खो गए दोनों, वो दिल मुझको ढूंढता गए और मैं दिल को ढूंढता हूं। निकल जाता है मन किनका, जिनके बन गए हैं हम। निकल जाता है मन जिनके बन गए हैं हम। बस चला गया। महाराज जी के प्यार में मन निकलता है, इसको बोलते हैं श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब ही है जिसकी हमेशा याद बनी रहती है और विस्मृति नहीं होती, हम भूलते नहीं है। भगवान कहते हैं श्रद्धा ना, ये बड़ी श्रद्धा वाला है। हाँ, बड़ी श्रद्धा। भगवान ने कहा भी यही है, मैं करता हूं अर्जुन उन्हें कामगार। अर्जुन मैं उनको भव सागर से पार करूंगा। भगवान ने स्पष्ट कह दिया, मैं करता हूं अर्जुन उन्हें कामगार, तनासे के पानी समुद्र से पार, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी पाती रही। देख लो देख लो देख लो, वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई हुई। अगर चाहे तू उस खुदा का वसाल रख, उसकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। शाबाश, कभी मुझको अर्जुन भुलाता नहीं। हमने चलो भगवान उसको कौन से सुख आपके पर लग गई है कि वो आपको भुलाता नहीं और हम भूल जाते हैं। भगवान जवाब देते, अरे कभी मुझको दिल से बुलाता नहीं। क्यों प्रभु? चुके किसी गैर से दिल लगाता नहीं। ऐसी उम्मीद हम एक दूसरे से रख सकते हैं, ऐसी उम्मीद आप अपने आप से दूसरों से रख सकते हैं। क्या मन मालिक में लग गया, अब इनके बिना तो हमारा कल्याण ही नहीं होना, इनके बिना हमारी गति कहां है। भगवान के बिना हमारी गति नहीं हो सकती, भगवान के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता, भगवान के बिना हमारी परम शांति नहीं हो सकती, भगवान के बिना हमारी मुक्ति नहीं हो सकती, भगवान के बिना हमारे दुख छुटकारा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। दो बात आपने भगवान को, दो अहमियत या इंपॉर्टेंस अपने भगवान जी को गया मन।
फिर नहीं भूलता अपनी शहन से। अच्छा सपना भी होगा तो सपना भी भगवान का आएगा, अपने इष्टदेव जी का आएगा। चलते फिरते आप उधर ही मन लगाएंगे। अगर बात भी करेंगे तो महाराज जी की बात करेंगे, क्योंकि और कोई बात आप पे हो नहीं सकती। जिसके लिए मन में तड़प है, व्याकुलता है, वही बातें निकलती हैं, चाहे किसी को भाए ना भाए। इसलिए तो मेरे भगवान ने कहा है, हमेशा वो गुण मेरे गाते रहे, वो ऐद अपना जीते निभाते रहे, मेहनत करे। अरे भाइयों, वो सजदा करे, मेहनत करे, दिली ज़ौक़ से, हाय इतनी ज़ौक़ से मेहनत करती है भगवान की तरफ, अपने आप को लगाती है, जुटा देती है। जब इतना बढ़ता है, इतना मन में प्रेम आ जाता है, इतनी भगवान में झुकाव जाता है, तो ये हमेशा वो गुण मेरे गाते रहें, वो ऐद अपना जी से निभाते रहें। वो हमेशा जब भी बात करेंगे भगवान की बात करेंगे, तो प्रभु की बात करेंगे, आहा उन्हीं में अपना मन भगवान कहते हैं। ये मेरे श्रद्धालु भगत, दो बैठेंगे चर्चा भगवान की चल पड़ेगी, तो कहीं होगा तो महाराज जी की बातें चला बैठेंगे। आहा वो आपस में करती हैं पुरनूर दिल, मेरे जिक्र से शादो मसरूर दिल, मेरे जिक्र से शादो मसरूर दिल। उनका अगर मन शाद है तो भगवान के जिक्र करके। इसी मेरे गुरुदेव कहते हो, फिक्र छोड़ जिक्र कर और चिंता छोड़ चिंतन कर। बेटे हम चिंताओं में क्या चिंता, हम चिंतन करेंगे अपने भगवान का। इसको श्रद्धालु बोलते हैं। ये होते हैं श्रद्धालु जिनका मन भगवान में लगा रहता है और जरा भर भी इधर से उधर नहीं होता, महाराज जी में जमा रहता है, महाराज जी में जुटा रहता है और इधर उधर नहीं होता। उनको श्रद्धालु कहते हैं। आय हाय, उनको कहा जाता है श्रद्धालु। आय हाय, उनको कहती हैं श्रद्धालु। क्या कहने, बचपन में हम लोग एक गीत गाया करते थे, मुझे याद है शायद तीसरी जमात में थे या चौथी में थे। एक निराला सा गीत था जो मास्टर जी को हंसाया करते थे। हाँ, आज मुझे भगवान के प्रति वो याद आ रहा है। छोटा सा गीत था, मुझे अब महाराज जी के पर अप्लाई करना पड़ेगा। 8 पैसियां दी एक दुआनी होंदी है, ओए 8 पैसियां दी एक दुआनी होंदी है, 4 आने मिलन तो यारा एक चवन्नी होंदी है, जेड़ी मां दी लगे मां ओ ता नानी होंदी है, ओ जेड़ी कलम बन जावे ओ किलकानी होंदी है। आप तो कैसा थोड़ा गीत गाते थे, आपको भला ऐसे अच्छे गीत कहाँ नसीब, ये तो हमारे है खुशकिस्मती। बाबा एक बार फिर सुना दे। ओए 8 पैसियां दी एक दुआनी होंदी है, ओ 4 आने मिल जावन ता चवानी होंदी है, ओ जेड़ी मां दी लगे मां ओ तो नानी होंदी है, ओ जेड़ी कलम बन जावे ओ किलकानी होंदी है। शाबाश, क्या कहने। तो हम खूब रीझा करते थे। ऊपर लंबा चौड़ा गीत है पुत्र, आगे भी बहुत है, तरसा तरसा के सुनाऊंगा। तो इसी तरह आहा, वो जेड़ा अपना करे कल्याण वो तो शाम सुंदर होता है, ओ जेड़ा दर्शन देवे ओ भगवान होता है, ओ जेड़ा हमें सत्संग देवे ओ ज्ञान होता है, वो जो दुखों से छुड़ावे वो कल्याण होता है। जो हमें दुखों से छुड़ा दे, जो अपने दर्शन दे दे, जो हमें मुक्त करा दे, वो भगवान होता है, वो भगवान होता है। वो जो आवागमन से छुड़ावे वो भगवान होता है, जो दुखों से छुड़ावे नंदलाल होता है, जो सत्संग में मिलावे वो भगवान होता है, जो बुद्धि को जगावे वो तो ज्ञान होता है। आह ज्ञान होता है, जो बुद्धि को जगावे वो तो ज्ञान होता है। वाह वाह वाह, है ये वो तो ज्ञान होता है। और जो बिछड़ों को मिलावे, जो बिछड़े को भगवान को मिलावे वो तो ध्यान होता है। ध्यान में वृत्ति मालिक के संग मिल जाती है। जो बिछड़ों को मिला दे वो तो ध्यान होता है, जो रब को मिलावे वो तो ज्ञान होता है। 8 पैसियां दी एक दुआनी होती है, जेड़ी मां दी लगे मां वो तो नानी होती है। जो रब नू मिलावे वो तो ज्ञान होता है, जो बिछड़ों को मिलावे वो तो ध्यान होता है। ऐसा भाव मेरे और आप में गहरा उतर जाए, ऐसा भाव मेरे और आप में और गहरा उतर जाए, फिर 100 मैनू रब दी और अपने चंगे गुरु दी, फिर हमारी वृत्ति बिल्कुल रब को नहीं छोड़ती, फिर हम परमात्मा की ओर यूं लग जाती है जैसे चिच्चड़ गैया के हवाने के साथ लग जाती है, जैसे भंवरे फूलों के साथ जुड़ जाती है, जैसे परवानी रोशनी के ऊपर फिदा हो जाती है।
जैसे परवाने रोशनी पर फिदा हो जाती हैं, ऐसे दीवाने अपने आशिक के संग एक मेट हो जाते हैं, अपने महबूब में अपने आप को गवा देते हैं। और भगवान क्या कहती है? भगवान कह रहे गए जो इतनी श्रद्धा दिखावे उन्नु भगत ना आखा ते की आखा। जो इतनी श्रद्धा दिखाए उन्नु भगत ना आखा ते की आखा। इधर हम गाया करते हैं गीता के उपदेश तुझे उस्ताद ना आखा ते की आखा। ओ गीता के उपदेश तुझे उस्ताद ना आखा ते की आखा। ओ दिल में समाने वाले तुझे दिलदार ना आखा ते की आखा। ओ गीता के उपदेशक तुझे उस्ताद ना आखा ते की आखा। ओ दिल में समाने वाले तुझे दिलदार ना आखा था की आखा। और भगवान जवाब देती है ओ याद करने वाले तुझे भगत ना कत की आखा। ओ मेरे प्रति श्रद्धा रखने वाले तुझे प्यारा ना आखा ते की आखा। जो करती है कायम ये अमृत धर्म, यकीन से जो रखती है सीनों को गर्म, जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त है सबसे प्यारे मेरे, वही भक्त है सबसे प्यारे मेरे। हमारे इष्टदेव जी इसके बारे में है कि अंतिम श्लोक में गुलफिशा हो रहे गए जो ऐसी अपनी अंदर की अवस्था बनाए हुए है वो मेरा सबसे प्यारा। मुझे देखा नहीं, मुझे चखा नहीं, मेरा रस नहीं लिया, मुझे सपने में नहीं देखा, मेरी झांकी नहीं ली, फिर भी आंखों देखा, विश्वास प्यार है, झूम रहा है मेरे लिए, गौर है मेरे लिए, मुझे याद करता रहता है, मेरे पढ़ता रहता है, मेरे सत्संग सुनता रहता है, मेरे लिए प्रेम की अश्रु बहाता रहता है, मुझे पुकारता रहता है। हाय वही है मेरा भक्त प्यारा, मुझे वही है मेरा भक्त। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।